इस रेंज में नहीं गिरेगा तो सर ट्रैक को भी नहीं उड़ाएगा। तो कितना आ गया Q 9/25। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है कि बम जो है बम ट्रैक को नहीं उड़ाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर आज अपन लोग करने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो देखें जी, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी सर अपना पीडीएफ की और पीडीएफ से जुड़े कुछ सवाल और सर उनके जवाब। आज देखें, आज अपन बात करेंगे सीडीएफ, बेसिकली जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हो आप लोग। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, हर साल आता है। तो अगर अभी तक आप चैनल पे सर नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सर इस पे अपन पूरा बीएससी स्टैट्स ऑनर्स कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपका जो स्टैट्स में एक सब्जेक्ट रहता है मैथ्स का, कैलकुलस, उसकी भी सर प्लेलिस्ट चल रही है, डेली वीडियोज आ रही हैं, तो आप मैथ्स अपनी वहां से कवर कर सकते हैं। तो चलो भाई, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहता है जी, इफ x इज a continuous random variable with the pdf fx then the function। अपने को क्या कहता है कि अपने पास x कोई एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और सर उस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ क्या है, fx है। बेसिकली पीडीएफ क्या है उसका, fx है। तो कहता है आप इस एक फंक्शन को देखें जरा, इसकी तारीफ भी सर समझते हैं। ये अपने को बता रहा है सर CDF। बेसिकली कहता है कि आपका कैपिटल FX जो है ये आपको क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन सम वैल्यू। ये जो छोटा x है सर, ये कोई आपको वैल्यू गिवन रहेगी, वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है। ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है रैंडम वेरिएबल x की कि उसकी वैल्यूज छोटे x से छोटी या इक्वल रहे। तो उसके लिए अपने को ये इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ता है। कहता जी लिमिट है -∞ से x। सर ये x वो है जिसके लिए अपन निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस के अंदर। ft dt, बेसिकली आपका पीडीएफ क्या था सर, fx था, तो आपने x को किससे रिप्लेस कर दिया, जस्ट t से। इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप लोग, ये आपको x की वो लिमिट गिवन है बेसिकली कि -∞ से +∞। बाकी फॉर्मूला यूज कैसे होता है सर अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, समझ आ गई बात। तो यहाँ पे देखो क्या कहता है, ये जो फंक्शन है आपका इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं कई लोग, और द समटाइम्स कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विच इज CDF ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। तो अब सवाल सर ये आता है कि ना ये CDF ठीक है, ये कोई अपना इंटीग्रेशन है सर, सॉल्व अपन ने कर ही लेना है। न्यूमेरिकल अभी देखेंगे तो आप समझ भी जाएंगे कि कैसे निकालते हैं। बट मसला ये है कि सर हम इसको पढ़ ही क्यों रहे है कि नहीं सर, मोटिवेशन या ये रियल लाइफ में कहाँ काम आता है। देखो आपका जब वेरिएबल क्या रहता है, रैंडम वेरिएबल बेसिकली कॉन्टिन्यूअस रहता है और आपको सर प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी पर्टिकुलर केस की, तो हम इसकी हेल्प लेते हैं। आप ऐसा समझे CDF अपने क्या काम आता है सर, प्रोबेबिलिटी निकालने में। क्या काम आता है बोले गुरुजी, प्रोबेबिलिटी निकालने में। तो इसका क्या है, आप नोट ही कर लो तो ज्यादा बेटर है सर, वैसे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अभी सर इस पे क्या है, अपन क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आप पीडीएफ से CDF कन्वर्ट करते हो और किस तरीके के इससे न्यूमेरिकल आते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के। सर जी सवाल देखें, क्या कहता है कि आपको ये पीडीएफ गिवन है अपना fx, ठीक। तो इसमें सवाल कहते हैं कि आप पहले तो k बता दें और उसके बाद कहते हैं आप सर इसका CDF निकालें। देखो कितना प्यारा सवाल है। इसमें क्या एक पार्ट और है, वो भी करेंगे अपन CDF निकालने के बाद करेंगे उसको, ठीक है सर। अभी अपने पास सवाल क्या है कि आप एक तो जो है इसका k बताएं और क्या बताएं सर, अपना CDF बताएं, ठीक। तो k याद है आप लोगों को हम कैसे बताते थे, हम क्या करते थे सर, इंटीग्रेशन 0 से 3 fx dx, बेसिकली सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होता है आपका 1। तो सर वही फंडा लगाएंगे k निकालने के लिए, तो मेरी हेल्प करिएगा आप लोग। 0 से 1, वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा kx dx प्लस 1 से 2 k dx प्लस 2 से 3
3k माइनस के एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही करते थे सर। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। ये कितना आ जाएगा सर के एक्स स्क्वायर, तो सीधा लिख दूँ k बाय 2 लिमिट पुट करने के बाद। ये कितना आ जाएगा सीधा k, और सर यहाँ पे जो है वो करना पड़ेगा अपने को, है ना, इतनी भी कोई निंजा टेक्निक नहीं हो रही। तो ये हो जाएगा 3kx माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। और सर किसके इक्वल है ये, 1 के इक्वल है। वेरी गुड। अब देखें सर यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, k बाय 2 प्लस में k प्लस में 3 पुट कर दें सर, कितना हो जाएगा 9k माइनस 9k बाय 2 माइनस 6k प्लस कितना हो जाएगा सर 4k बाय 2 इज इक्वल्स टू, सबका मालिक एक। यहाँ पे क्या आएगा अपना, ये हो जाएगा सर 3k बाय 2। वेरी गुड। 9k में से 6k गया, कितना बचा जी 3k बचा अपना, और ये कितना हो गया माइनस 5k बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। अब देखें सर क्या करते हैं, सॉल्व भी करेंगे सर, और तो क्या ही करेंगे इसको, है ना। ये कितना हो जाएगा अपना 3k और माइनस 5k, तो क्या कहते हो कितना बचेगा 2k। 2k नीचे 2 है सर, कितना बचेगा k, तो ये आ जाएगा 3k माइनस k इज इक्वल्स टू 1। 2k इज इक्वल्स टू 1। ओहो सर जी k कितना आ गया अपना, देखो हाफ आ गया। पहला पार्ट क्या हो गया सर अपना, सौभाग्य से सॉल्व हो गया। तो इधर लिख ले क्या, k की वैल्यू कितनी आई है सर अपनी, हाफ आई है क्या। चलो जी बढ़िया, इसका सर स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। अब देखो सर अपन क्या करेंगे, इसका CDF निकालेंगे। क्या करेंगे सर जी, इसका CDF निकालेंगे। तो निकालते हैं सर, 1 बाय 1 करेंगे, आपको नई चीज सीखने को मिलेगी इसमें। देखो तो सर जी CDF में आप देखें सर, सबसे पहले आप ये देखो x कहाँ से चालू है अपना, 0 से चालू है, बट जो अपना फॉर्मूला था उसमें कहाँ से लेते हैं अपन, माइनस इन्फिनिटी से x ft dt। सर अभी जो फॉर्मूला लिखा है CDF निकालने का यही लिखा है ना। तो इस पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले when x is लेस देन 0। तो सर जब x 0 से छोटा है तो क्या कोई फंक्शन है आपका, चेक करो। जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है तो क्या कोई फंक्शन है आपका, आप कहेंगे सर फंक्शन ही नहीं है। तो इस केस में अपना जो कैपिटल fx है यानी कि CDF, वो आएगा अपना माइनस इन्फिनिटी से 0। ठीक सर जी, माइनस इन्फिनिटी से 0, क्योंकि कोई फंक्शन ही नहीं था इसलिए 0 इंटू में dt। सर आंसर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। बात समझ आई। अब देखो, अब हम बात करेंगे किस इंटरवल की, 0 से 1 के बीच की। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, क्या लिखेंगे सर, व्हेन। वेरी गुड, ये वाली कंडीशन। ठीक, तो यहाँ का जो fx है ना अपना, वो सर क्या होता है, वो ना सम होगा माइनस इन्फिनिटी से, यहाँ सर 0 नहीं आएगा, सॉरी x आएगा। ठीक, और अपना x क्या है, लेस देन 0 है। तो ये रहेगा माइनस इन्फिनिटी से 0 dt प्लस 0 से x के, सर x की जगह t कर दें आप, x की जगह t कर दें, ये इसके इक्वल आएगा 0 से 1 के बीच में। इसका सम ले लेना है और इसमें ये फॉर्मूला लगाना है अपन ने। ठीक, अभी करते हैं पूरा केस, तो आप पूरी रामायण समझ जाओगे कि इसमें गेम जो है वो किस तरीके से चलता है। इसकी वैल्यू क्या है सर, 0 ही आएगी सर, है कि नहीं है। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी k, ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2, तो मैं सीधा लिख दूं x स्क्वायर बाय 2। तो ये वैल्यू आ गई CDF की व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 1। समझ आ गया सर। अब देखो तीसरा केस, x की वैल्यू कहां से कहां है। अच्छा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ऐसे केसेस को ना, तो आपको अलग से चमकेंगे। अब तीसरा सर केस क्या है कि x की वैल्यू किसके बीच में होगी अपनी, 1 से 2 के बीच में। तो यहाँ पे लिखेंगे, थर्ड केस हो गया ना ये। तो व्हेन अपना x जो है वो कैसा है सर, ऐसा है। कैसा है सर, ऐसा है।
तो इसमें देखें जो आपका CDF आएगा यानी कि fx वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 0 dt प्लस ये क्या था 0 से 1, तो 0 से 1 kx मतलब kt dt, जब t में ही कर रहे हैं तो सर kt dt, फिर आएगा आपका 1 से x k dt। समझ गए सर। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, प्रीवियस जो है आप उनको ऐड करते जा रहे हो। क्या कर रहे हो सर, जो इससे प्रीवियस थे उनको ऐड करते जा रहे हो। तो यहाँ पे देखो सर क्या आएगा, अपना जो ये fx है ये तो सर 0 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, यहाँ 1 रख दे। बट ये सर हर बार मत करना, कई बार जानलेवा भी साबित हो जाता है, मतलब आंसर गलत आ जाते हैं। तो ये 1 रखेंगे तो कितना आएगा सर, ये k/2 आएगा अपना। k की वैल्यू सर अपन जानते हैं कितनी है, हाफ है, वो लास्ट में पुट कर देंगे, ठीक, फाइनल आंसर में। ये कितना हो जाएगा सर, k और x - 1 आएगा अंदर, आएगा ना सर। अब क्या कहते हो सर, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा प्लस में 2kx और ये हो जाएगा -2k। तो सर fx कितना आ गया, 2kx माइनस 2k में से 1k गया, कितना बचेगा, 1k बचेगा। तो 2kx माइनस k डिवाइड बाय 2, सर k कॉमन है, ये आ गया 2x - 1 डिवाइड बाय 2। बात समझ आ गई। आप अब k को पुट कर दें, k कितना है अपना, हाफ है, तो कितना हो जाएगा सर, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2x - 1 डिवाइड बाय 4। तो ये था बेसिकली अपना, जब x कहाँ से है, 1 से 2 के बीच में। सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर क्या एक साइड का साफ कर देंगे और अगला सॉल्व करेंगे। अब सर कौन सा केस कंसीडर करेंगे, देखो जब अपना x किसके बीच में है, 2 से 3 के बीच में। तो इनकी वैल्यू ना मैं साइड में लिख लूँ कहीं, क्योंकि अभी सर हटाएंगे तो CDF फिर लिखा नहीं जाएगा अपने से। x जब 0 से छोटा है तो वैल्यू कितनी है अपनी, 0, तो पहली जो वैल्यू है वो 0 है, मैं इधर लिख लेता हूँ। दूसरी वैल्यू कितनी आई अपनी, kx² 2, kx² 2, ठीक। और सर तीसरी जो वैल्यू है वो कितनी आई है, ये k2x - 1 डिवाइड बाय 2, k2x - 1 डिवाइड बाय 2, ठीक। अब जो है सर अपन लेंगे केस कौन सा, व्हेन x इज इन बिटवीन 2 to 3, तो इधर हटा देते हैं अपना जो डेटा है ना ये, ठीक। सर ये आसान ही टॉपिक है, कोई ज़्यादा तगड़ी रामायण नहीं है, बट आपका कॉन्सेप्ट बस जो है वो समझ आने चाहिए। अब बाकी सर कोई तगड़ा मसला ही नहीं है। जब देखो हम लिखेंगे कि अपना x कैसा है सर, व्हेन केस क्या बना, जो x है वो इस वाली कंडीशन में है। इस पर बेस का एक न्यूमेरिकल भी है, मतलब प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल है, वो भी करेंगे, बट पहले CDF निकाल ले, उसके बाद वो न्यूमेरिकल करेंगे, मैं लिखूंगा उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक। ये अपना है सर, तो यहाँ पे जो अपना fx है उसका अगर अपन एक्सप्रेशन लिखे तो क्या आएगा, -∞ से 0 0 dt प्लस 0 से 1 kt dt, है कि नहीं है सर जी, 1 से 2, वेरी गुड, k dt प्लस 2 से x 3k माइनस kt dt, यही हो जाएगा सर। अब करें इसको सॉल्व प्रभु का नाम लेके, तो ये 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा सर अपना, k/2 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना सर जी। ये कितना हो जाएगा, सिर्फ k बचेगा, क्योंकि 2 - 1 1 होता है। यहाँ पे सर अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, ये क्या है अपना 3 से और 2 से x है ना। अब इतनी भी सर अपने को निंजा टेक्निक नहीं है कि सीधा ही सॉल्व कर दें। 2 से x ये हो जाएगा 3kt माइनस kt² बाय 2, वेरी गुड। यहाँ पे कितना आएगा सर, ये 3k/2 प्लस x पुट करेंगे तो 3kx माइनस kx² बाय 2, फिर सर जी 2 भी पुट करेंगे तो हो जाएगा -6k, यहाँ 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा +4k/2, ये आ जाएगा सर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब
के बिना के एक साथ ऐसे है ना, तो 3k/2 और यहाँ पे क्या है सर अपना 4k/2, तो कितना हो जाएगा 3 और ये 4 7k/2 हो जाएगा। तो 3kx माइनस kx² माइनस 6k प्लस 7k/2, ये कितना आ गया देखें 3kx माइनस kx²/2, ये कितना हो गया सर 12 में से 7 गया माइनस 5k/2। सर ये आ गया अपना fx, कब, जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है। तो इसको भी लिख ले क्या यहाँ पे साइड में, ये अपने पास 3kx माइनस kx²/2 माइनस 5k/2। बात आई सर समझ। अब यहाँ पे कहता है इसके बाद जब x की वैल्यू सर 3 से बड़ी होगी, तो उस केस में देखें एक बारी, चलो इसका एसएस ले ले। वेरी गुड, आप लोग सर अब जिद कर रहे हो तो फिर देखते हैं। जब अपनी x की वैल्यू क्या होगी सर 3 से बड़ी होगी, उस केस में देखते हैं fx किसके इक्वल रहेगा, है ना। अभी लास्ट पे अपन k की वैल्यूज पुट कर देंगे इन सब में 1/2 जो आई थी। अब अपना केस क्या है सर, जब x की वैल्यू 3 या फिर 3 से बड़ी है, तो इस केस में fx का एक्सप्रेशन किस तरीके से आएगा, fx इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 dt प्लस 0 से 1 kt dt प्लस 1 से 2 क्या आएगा सर 1 से 2 kt dt, हाँ मतलब सिर्फ kt dt, और 2 से 3 ये हो जाएगा माइनस kt, जब t में लिख रहे हैं तो 3t, x में भी लिख लो सर क्या ही दिक्कत है। अब ठीक, यहाँ पे फिर क्या आएगा अपना 3 से इन्फिनाइट 0 dt। सर मुझे एक बात बताना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और आपने इसी का तो इंटीग्रेशन किया है, क्या ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज नहीं है? क्या बात कह रहा हूं मैं आपसे, आपने सर इंटीग्रेशन इन्हीं का तो किया है एफ एक्स डी एक्स का, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी पहुंच गए हो ना सर। तो क्या ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज नहीं है क्या? बताओ मेरे को कमेंट में, क्या है सर ये अपना सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज? मुझे एक बात बताओ सर, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितना होता है, 1 होता है क्या? तो यानी इस केस में अपना एफ एक्स कितना आ गया, हुजूरे वाला 1 आ गया। तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे जी, 1 लिख लेंगे। सर अब अपन तैयार है इसका CDF लिखने के लिए। इसका सर SS ले लो एक बारी। वेरी गुड, अब देखो सर CDF लिखना स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ सब स्टार्ट करिएगा लिखना। तो सबसे पहले जो है जी कैपिटल FX यानी कि CDF, देखो x की वैल्यू जब 0 से छोटी थी तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी 0, फिर x की वैल्यू जब 1 से 2 के बीच में है तो ये क्या है सर kx²/2, k की वैल्यू कितनी है बोले सर, हाफ है क्या? तो हाफ वहां पुट करेंगे, कितना हो जाएगा ये सर x²/4। फिर x की वैल्यू 2 से 3 के बीच है, तो k कितना है अपना, अगेन हाफ है सर, पुट करेंगे कितना आएगा 2x - 1 डिवाइड बाय 4। उसके बाद देखें सर अपना जो है k की x की वैल्यू देखेंगे ना, 2 से 3 के बीच में है। अरे यार ये 0 से 1 है ना, देखो बातों बातों में जो है गड़बड़ हो जाती है। और ये अपना क्या है अपना 1 से 2, अब आएगा सर 2 से 3 वाला, तो 2 से 3 के बीच में क्या है अपना k कॉमन ले ले यहाँ से, ये सर हाफ आएगा ना हर एक के नीचे, तो लिख लेते हैं कोई मसला नहीं है। ये हो जाएगा 3x/2 माइनस x²/4 और ये हो जाएगा माइनस 5/4। ठीक है सर, और जैसे ही आप x को 3 से बड़ा करते हो तो सर वैल्यू कितनी है 1। ये क्या आ गया सर अपने पास, ये आ गया CDF। क्या आया बोलो मेरे साथ भाई, CDF। बात समझ आ गई किस तरीके से CDF अपने को निकालना होता है। अभी करते हैं क्या सर, इस पे ना एक क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, रियल लाइफ बेस्ड, वो देखते हैं और समझेंगे
कि इससे आप किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व करते हो। सर सवाल देखो क्या कहता है, इफ x1 x2 एंड x3 आर थ्री इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम x, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ दिस नंबर इज लार्जर देन 1.5। कहता है जी आप ऐसा समझे कि ये x1 x2 x3 जो है तीन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है अपने पास इसी x से, तो क्या इस बात की संभावना है कि इन तीनों में से निश्चित तौर पर कोई एक एग्जैक्टली बोला है उसने सर, एग्जैक्टली वन जो है 1.5 से जो है वो बड़ी वैल्यू लेगा। तो सर यहाँ पे ना दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन सवाल को। आप देखिए सर सबसे पहले आपको ये निकालना है कि इस x के 1.5 से बड़े होने की संभावना क्या है, उसके बाद हम x1 x2 की बात करेंगे। ठीक है सर, हम क्या निकालेंगे सबसे पहले कि इस x के 1.5 से बड़े होने की संभावना क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट इट इज ग्रेटर देन 1.5। तो आप देखो सर 1.5 से अगर आप बड़ी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो मतलब प्रोबेबिलिटी, तो सर ये किसके इक्वल होगा, p अगर मैं लिखूं x इज ग्रेटर देन 1.5। ठीक, तो सर अपने को 3-4 इंटीग्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। एक तो 1.5 से 2 ये k dx, उसके बाद जो अपने को सॉल्व करना पड़ेगा 2 से 3 ये 3k माइनस के एक्स, और फिर सॉल्व करना पड़ेगा ये 3 से इन्फिनिटी। खैर ये तो सर क्या ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे आएगी प्रोबेबिलिटी x के 1.5 से बड़े होने की। अब इसको सर एक दूसरे तरीके से और किया जा सकता है, कैसे, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, p ऑफ x ग्रेटर देन 1.5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ x इज इक्वल्स टू लेस देन 1.5। क्या कहते हो, ऐसे भी कर सकते हैं। सर इसको सॉल्व करना आसान है, क्यों, इसको सॉल्व करेंगे तो सर हमें इंटीग्रेशन कम सॉल्व करने पड़ेंगे। देखो तो यहाँ पे अगर हम बात करें सर इस चीज की, प्रोबेबिलिटी ऑफ x विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 1.5, तो इसके लिए क्या क्या इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले तो 0 से 1, 0 से 1 क्या सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, kx dx, और उसके बाद अपने को सर सॉल्व करना पड़ेगा 1 से 1.5 तक k dx। तो ये ज़्यादा आसान है इंटीग्रल सॉल्व करना। ठीक, इसको सर सॉल्व करते हैं, देखो मेरी हेल्प करिएगा। ये तो सर k एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा तो 1 तो k हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होएगा सर, k तो बाहर हो जाएगा तो प्लस में k और अंदर क्या आएगा 0.5, तो ये कितना आ गया सर 1.5 इंटू में k। सर k का क्या वैल्यू था 1.2, 1/2, तो ये आपका आंसर आ गया बेसिकली 15/20। तो 15/20 जो है कितना हो जाएगा सर, अपना कैंसिल करेंगे तो 3/4। तो 3/4 इस चीज की संभावना है, किस चीज की संभावना है कि आपका जो x है उसकी वैल्यू 1.5 या उससे छोटे रहने वाली है। तो सर बड़े रहने की संभावना क्या होगी, 1 में से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर आंसर कितना आएगा, बोलें जरा, क्या कहते हो सर, कितना आएगा आंसर 1/4। 1/4 प्रोबेबिलिटी है x के 1.5 से बड़े होने की। क्या बात समझ आई, 1/4 प्रोबेबिलिटी है किसकी, x की 1.5 से बड़े होने की। सर पहले इतना जो है ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि सर ज़रूरी है ये चीज़। तो स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, तो यहाँ पे देखें सर, अरे रे 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 सर जी गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ क्या हो गई, ये kx स्क्वायर बाय 2 था और अपन 2 को भूल गए। ओके ओके ओके, गलती से मिस्टेक, कोई बात नहीं, रेक्टिफाई कर लेते हैं सर, ये आना था यहाँ पे। तो k/2 कितना हो जाएगा सर अपना k, तो यानी हाफ आ गई सर प्रोबेबिलिटी, हाफ किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, सॉरी, कि आपका जो x है वो लेस देन या इक्वल्स टू है किसके, 1.5 के। तो हमें तो सर ये वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये वाली प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ। तो यानी 1/2 जो है मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी है दैट x इज ग्रेटर देन 1.5। समझ गए, इस पीडीएफ के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या करना है सर, अपने पास 3 है, x1 x2 x3, 3 ऑब्जर्वेशन है। अब वो कह रहे हैं सर एग्जैक्टली जो है वो एक किसके से ज्यादा होगा, 1.5 से।
आप देखें सर, एक अगर 1.5 से ज्यादा होगा तो दो क्या होंगे 1.5 से छोटे, एक 1.5 से ज्यादा होगा तो दो क्या होंगे सर जी 1.5 से छोटे होंगे। तो मैं बोल दूं क्या, प्रोबेबिलिटी दैट ये एग्जैक्टली वन ऑफ दीज नंबर इज लार्जर देन 1.5, उसको मैं स्मॉल p लेट कर लेता हूं। तो छोटा p किसके इक्वल होगा सर, या तो देखो आपका जो नंबर है ये वाला जो है वो क्या हो अपना 1.5 से बड़ा हो और ये दोनों क्या हो 1.5 से छोटे हो। तो 1.5 से बड़े होने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, हाफ है, और 1.5 से छोटे होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, हाफ है। ये बन गया आपका केस नंबर 1। सेकंड केस क्या बनेगा आपका, प्लस में हो सकता है सर अब ये वाला नंबर जो है वो 1.5 से बड़ा हो, ये दोनों 1.5 से छोटे हो। वेरी गुड, सीधा लिख दूं सर। और सर तीसरा केस क्या बनेगा, ये 1.5 से बड़ा हो बाकी दोनों 1.5 से छोटे हो। तो कितना आ गया सर, ये 3 इंटू में 1/2 की क्यूब, तो आंसर कितना आ गया सर 3/8। 3/8 जो अपनी प्रोबेबिलिटी है कि आप इन तीनों की जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं इनमें एग्जैक्टली 1 जो है वो 1.5 से बड़ा होगा। समझ आया सर सवाल किस तरीके से करना है, न्यूमेरिकल में किस तरीके से इस पीडीएफ का यूज करना है। ठीक, अभी क्या है अपन लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, पॉपुलेशन के ऊपर है सर, बड़ा ही फेमस है यूनिवर्सिटी एग्जाम में और उसके आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, अगर ये समझ आया तो कर दें वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट चिपका दें। अभी देखते हैं सर नेक्स्ट सवाल। सर सवाल देखें, सवाल क्या है, बड़ा ही लेंदी है, अपना पूरा जो बोर्ड है वही इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। खैर कोई नहीं, रीड करते हैं सर सवाल, उसके बाद देखते हैं क्या वो पूछना चाह रहा है और क्या हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं है सर। कहता है जी, अ बॉम्बिंग प्लेन कैरिंग 3 बॉम्ब्स फ्लाइज अबव अ रेल रोड ट्रैक। भाई एक एरोप्लेन है जी और उसके पास 3 बम है ना, 3 बम वो लेके उड़ रहा है और वो एक रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है वो उड़ रहा है। सर सेम सवाल पॉपुलेशन पे आता है, जैसे मैं बात कर रहा था कि ऊपर से बम दागे जाएंगे, नीचे सर लोग हैं, तो वो कुछ प्रोबेबिलिटी आपसे पूछना चाहेगा। अब देखो क्या कहता है, इफ अ बम फॉल्स विद इन 40 मीटर्स ऑफ ट्रैक विल बी सफिशिएंटली डैमेज टू दी डिसरप्ट द ट्रैफिक। अगर आपका जो है बम 40 मीटर भी आसपास गिरता है ट्रैक के तो भाई साहब काम तमाम है, 40 मीटर भी गिरता है आसपास तो काम तमाम है। आगे कहता है, विद अ सर्टेन बॉम्ब साइट द पॉइंट्स ऑफ इंपैक्ट ऑफ अ बॉम्ब हैव द पीडीएफ। बॉम्ब का जो इम्पैक्ट होने वाला है सर उसका अपने को पीडीएफ गिवन है, और सर पीडीएफ कैसे गिवन है सर, ये रहा ये पीडीएफ महाशय जी अपने को, ओहो नीचे वाला भी था सर, कोई नहीं, ये पीडीएफ अपने को गिवन है, इसको इंक्लूड कर लेना। ठीक, कहता है जी वेयर एक्स रिप्रेजेंट डेविएशन फ्रॉम द एमिंग पॉइंट। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका बम एमिंग पॉइंट से कितना आगे पीछे गिरा है। इफ ऑल द बॉम्ब्स आर यूज्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द ट्रैक विल बी डैमेज्ड। अगर सारे बम इस्तेमाल कर लिए जाएं तो क्या संभावना है आपका जो ट्रैक है वो डैमेज होगा। आप तीनों बम यूज कर रहे हो क्योंकि उसके अंदर सर थे ही 3 बम, और सवाल कह रहा है आप सारे बम जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, इसमें देखो अपने को क्या है, जैसे लिमिट अभी अपने को नहीं मालूम, बट इसमें एक चीज उसने बताई है क्वेश्चन में कि बम का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ कितने डिस्टेंस के अंदर होता है, वो होता है सर 40 मीटर के अंदर। ये नहीं चीज कितने डिस्टेंस में होता है, वो 40 मीटर के अंदर होता है। और यहाँ पे x रिप्रेजेंट किसे करवा रहा है, डेविएशन फ्रॉम द एमिंग पॉइंट। यानी ये जो x है, x से अगर मैं 40 पीछे आ जाऊं या 40 आगे भी चला जाऊं तब भी उस बम का क्या होगा सर, असर होगा। x की वैल्यू -40 से +40 के बीच हो सकती है, क्या कहते हो, क्योंकि वो बता रहा है सर 40 मीटर में तो इंपैक्ट होता है, यानी x अपना कितना डेविएट हो सकता है, -40 से +40 के बीच में। सर यहीं बस जंग जीत गए अपन। अच्छा अभी तो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका सर सीडीएफ भी आपने जो है वो बनाना है, तो वो आपके लिए सर होमवर्क है कि इसका क्या सीडीएफ आने वाला है। अभी सर इसको सॉल्व करें, देखो तो ऊपर का हटा दो क्वेश्चन, एसएस ले लो सबसे पहले, तो ले लिया सर एसएस, चलो बढ़िया। तो इधर हटा देते हैं सर, इसको इधर ही सॉल्व करेंगे, और तो क्या ही करेंगे सर जी अपन। आप देखें सर पीडीएफ जो है अपने को वो क्या गिवन है, वो गिवन है अपने को ये। तो मैं आपसे ऐसे पूछ लूं क्या, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है, इस चीज की
क्या प्रोबेबिलिटी है कि x की वैल्यू इस चीज के बीच में रहने वाली है। यही कंडीशन गिवन है ना रेल ट्रैक को उड़ाने के लिए कि ये जो आपका x है ये 40 -40 से +40 के बीच में हो सकता है, और 40 मीटर दूर भी गिरेगा तो सर काम तमाम हो जाएगा, तो 40 मीटर के अंदर अंदर। तो ये क्या आएगा -40 से +40 fx dx। सर लॉजिक समझ रहे हो आप, है ना? समझ आ रहा है तो मेरे को बताना कमेंट में, और नहीं आता है तो सर कोई मसला नहीं है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर इंक्वायरी कर सकते हो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। तो -40 से देखो 0 के बीच में तो ये वाला fx फंक्शन लगेगा, तो उसको कैसे तोड़ेंगे लिमिट को, -40 से 0, और यहाँ क्या आ जाएगा अपना 100 + x डिवाइड बाय 10,000 dx। और सर 0 से 40 कैसे जाएगा अपना ये वाला फंक्शन, इसका CDF आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, वो टास्क है सर आप लोगों के लिए ना, आप खुद से उसको ट्राई करिएगा। तो ये कितना आ गया अपना 100 - x डिवाइड बाय 10,000 इंटू में dx आ जाएगा। अब देखें सर ये जो है यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 10,000 जो है सर वो पूरा ही कॉमन ले लूँ मैं, 10⁴ कांस्टेंट है वैसे भी, अंदर यहाँ क्या आएगा अपने पास 100x + x² / 2। सर जी लिमिट क्या जाएंगी अपनी -40 से 0, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस में 100x - x² / 2, उधर हो जाए लिमिट भैया। यहाँ पे क्या लिमिट आएंगी सर 0 से 40 यही आएंगी। तो देखो जल्दी से जो है अपन लिमिट सॉल्व करते हैं, सर इसको हटा देते हैं, अब इसका कोई भी यूज नहीं है फिलहाल के लिए। तो चलो जी अब देखें सर अपन लिमिट पुट करना स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी आई, तो यहाँ पे आ गया सर अपना, पुट करो भैया 0 0 0 हैप्पी 0 सही, -40 पुट करेंगे तो कितना आएगा -4000, फिर माइनस था एक माइनस आगे था, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना आएगा सर 4 चौक 16, तो -1600 डिवाइड बाय 2, ये कितना आएगा अपने पास 4000 पॉजिटिव, और ये आएगा 1600 डिवाइड बाय 2, यही आएगा सर इसका लिमिट। 4000 4000 कितना हो गया सर 8000, 8000 में से 1600 गए कितने बचे 6400, नीचे क्या है सर अपना 10,000। सर जो कैंसिल हो रहा है क्या करेंगे उसको कैंसिल, है ना, यहाँ पे 2 0 कैंसिल, ये कितना आ गया सर अपना 64 यानी 32/50 यानी कि 16/25। सर 16/25 प्रोबेबिलिटी आ गई है कि आपका बम जो है ना वो -40 से 40 के बीच में गिरेगा। अच्छा ये बम अगर यहाँ से यहाँ गिर रहा है यानी वो ट्रैक को उड़ाएगा। अब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ क्या ट्रैक को ना उड़ाने की, इसका रीजन अभी समझेंगे। देखो अपन मैं निकालता हूं प्रोबेबिलिटी किसकी कि वो ट्रैक को नहीं उड़ा रहा, उसको मैं Q से रिप्रेजेंट करवा लूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सर Q किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है कि बम आपका ट्रैक को नहीं उड़ा रहा, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 16/25। ट्रैक को नहीं उड़ा रहा है इसका मतलब वो इस रेंज में गिरा ही नहीं, इस रेंज में नहीं गिरेगा तो सर ट्रैक को भी नहीं उड़ाएगा, तो कितना आ गया Q 9/25। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है कि बम जो है बम ट्रैक को नहीं उड़ाएगा। ठीक है सर, है ना, ऐसे लिख लेते हैं सर, अपने अपने तो समझना है, कोई आपको पड़ोसियों में थोड़ी बांटने हैं नोट्स। नोट्स आप देखो उस लैंग्वेज में बनाए करें, ये वैसे बात सही है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि भाई आपने पड़ोसियों को थोड़ी देने हैं या आपने बेचने सोम बाजार में नहीं बेचने ना सर, तो आप उस लैंग्वेज में लिखें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि आपने पढ़ने हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि लैंग्वेज जो है कभी भी कम्युनिकेशन के बीच में गैप, एक बैरियर नहीं बननी चाहिए। तो आप नोट्स उसी लैंग्वेज में बनाएं, उसी में प्रेफर करें बनाना जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। ठीक सर, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि बम जो है भाई ट्रैक को नहीं उड़ाएगा। देखो प्रोबेबिलिटी हमें निकालने किसके, अगर तीनों बम यूज करे गए हैं तो प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि ट्रैक आपका डैमेज हुआ है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ट्रैक डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी को
1 माइनस प्रोबेबिलिटी की ट्रैक डैमेज ही नहीं हुआ। भाई ट्रैक डैमेज ही नहीं हुआ क्योंकि सर अगर अपन सीधे जाएंगे ना तो मसले बड़े हैं। क्यों? हो सकता है सर एक बम ने ट्रैक को डैमेज किया हो सकता है सर 2 बम ने किया हो सकता है तीनों ने किया हो। 3 बम थे ए बी सी, हो सकता है पहले ए ने किया हो, बी सी ने ना किया हो सकता है बी ने किया हो, ए सी ने ना किया हो। समझ रहे हो सर मसले? तो इसका आसान तरीका क्या है निकालने का कि हम ये निकाल लें 1 माइनस ट्रैक सर डैमेज ही नहीं हुआ। और अच्छा अगर ट्रैक डैमेज ही नहीं हुआ है इसका मतलब सर तीनों बम जो हैं वो इससे बाहर गिरे हैं। ट्रैक अगर डैमेज नहीं हुआ इसका मतलब तीनों बम इससे बाहर गिरे हैं। सर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो हम निकाल रहे हैं सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ट्रैक डैमेज नहीं हुआ। ट्रैक की किस्मत अच्छी थी और ट्रैक बच गया। सर ये समझ आ रहा हो ना? तो मुझे बताना। आप देखो अगर आपको मेरा पढ़ाया वो समझ आता है, अच्छा लगता है, इजीली समझ पाते हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम और ट्विटर लिंक्डइन पे भी सर फॉलो कर सकते हो। चॉइस इज योर्स, है ना, कोई मसला नहीं है, ना करोगे तो भी। ट्रैक डैमेज नहीं हुआ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि तीनों बम जो है वो इस रेंज से बाहर गिरे हैं। एक बम के बाहर गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी? 9/25। तीनों बम के बाहर गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 9/25 का क्यूब हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे सर क्या सीन है, यहाँ पे सीन है कि ट्रैक अपना डैमेज हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रैक डैमेज हुआ है, ट्रैक डैमेज हुआ है, ट्रैक डैमेज हुआ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ट्रैक डैमेज नहीं हुआ। तो कितना आ गया सर अपना आंसर? ये आ गया सर जी 1 माइनस 9/25 का क्यूब। बात समझ आ गई सबको? समझ आया सर? देखो तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई अपना सर। क्वेश्चन सबको समझ आया? तो आज हमने क्या डिस्कस किया है सर? हमने डिस्कस किया है सीडीएफ क्या होता है, सीडीएफ का यूज, न्यूमेरिकल और एक बहुत ही प्यारा सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं सर आपको समझ आया होगा ये। मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको समझ आया तो सब वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सर मैं आपसे जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।